Good morning students and welcome again in this online class. आज हम प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने देखा था या हम जानते हैं कि एमीन्स जो है ये प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन में वर्गीकृत किया गया है और इसके साथ ही हमें क्वाटर्नरी या साइक्लिक एमीन भी हमें प्राप्त होता है। पर मेनली जो है एमीन्स को तीन में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी प्रिपरेशन। प्राइमरी एमीन्स को हम अमोनिया के एल्काइलेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं और इस प्रिपरेशन में अमोनिया या एल्काइल अमीन के जलीय या एल्कोहलिक विलयन को एल्काइल हैलाइड के साथ एक बंद नलिका में गर्म करने पर अमोनियम लवण प्राप्त होते हैं। इन अमोनियम लवणों को प्रबल क्षार के साथ गर्म करने पर एमीन मुक्त होते हैं। और amines, primary amines can be synthesized by alkylation of ammonia. A large excess of ammonia is used if the primary amine is the desired product. Haloalkanes react with amines to give corresponding alkyl substituted amine with the release of a halogen acids. Such reactions, which are most useful for alkyl iodides and bromides, are rarely employed because the degree of alkylation is difficult to control. When primary amines are heated with halogen alkanes, a series of reaction occurs and gives a mixture of secondary, tertiary amines and the salts along with quaternary ammonium salts. एल्काइल हैलाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है SN2 मैकेनिज्म से। इसमें जो एडिशन होता है और फिर एसिड और बेस के प्रेजेंस में ये प्राइमरी एमीन हमें देता है। यदि हम प्राइमरी अमीन लेते हैं और साथ में एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो फर्स्ट स्टेज में सेकेंडरी अमीन का सॉल्ट बनता है और सेकेंडरी अमीन का सॉल्ट के बाद का रिएक्शन जब दोबारा सेकेंडरी अमीन सॉल्ट जब दोबारा एल्काइल अमीन के साथ जब रिएक्ट करता है या प्राइमरी अमीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें सेकेंडरी अमीन प्राप्त होता है। तो पहले स्टेज में सॉल्ट ऑफ सेकेंडरी अमीन फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल हमने इथाइल अमीन लिया और साथ में ब्रोमोइथेन लिया तो हमें डाई इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मिला। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ इथाइल अमीन मीन्स इथाइल अमीन प्राइमरी अमीन के प्रेजेंस में फिर ये वापस से रिएक्ट होता है और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो इथाइल अमीन रिमूव्स अ हाइड्रोजन फ्रॉम द डाई इथाइल अमोनियम आयन and it gives secondary amine that is diethyl amine. इसी तरह से tertiary amine and the salt, यदि हमने diethyl amine लिया और इसके साथ alkyl halide के साथ रिएक्शन होता है तो हमें secondary amine के साथ रिएक्ट हुआ तो हमें ट्राई इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड दिया। सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन हो रहा है ब्रोमोइथेन का तो हमें ट्राई इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड दिया, मीन सॉल्ट मिला। फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और एक्सेस ऑफ सेकेंडरी अमीन है तो एक्सेस ऑफ इथाइल अमीन है, सॉरी प्राइमरी अमीन है एक्सेस ऑफ, तो हमें क्या मिलता है यहाँ से फिर ये हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाता है और हमें टर्शरी अमीन ट्राई इथाइल अमीन हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से यदि टर्शरी इथाइल अमीन को ब्रोमोइथेन के साथ रिएक्ट करते हैं तो टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है जो कि एक क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि अमोनिया का जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सॉल्ट भी मिलता है और साथ में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन प्राप्त होता है, साथ में हमें क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट भी मिलता है।
नाइट्राइल्स का यदि हम रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में और फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। ये कुछ रिएक्शंस दिखाए गए हैं। तो और इन रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म होता है, एल्काइल हैलाइड्स है, और इनका रिएक्शन जब SN2 मैकेनिज्म से ये N3 में कन्वर्ट हुआ और इसका जब हम रिडक्शन करते हैं तो N3 से ये NH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से थैलीमाइड का रिएक्शन करते बेस के प्रेजेंस में और फिर फर्दर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं SN2 मैकेनिज्म से और फिर फर्दर बेस के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें एमीन प्राप्त होता है। सोडियम साइनाइड का रिएक्शन करेंगे हम एराइल हैलाइड के साथ तो हमें एक नाइट्राइल मिलता है और उसका फर्दर जो है रिडक्शन करेंगे और फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एमीन प्राप्त होता है। यहाँ पे जो है एक CH2 ग्रुप भी जुड़ता है और साथ में NH2 जो है नाइट्रोजन जो है वो NH2 में कन्वर्ट होता है या रिड्यूस हो जाता है। अमोनिया का जब हम कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करते हैं कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो हमें इमीन प्राप्त होता है और उसका फिर रिडक्शन करते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है। उसी तरह से अमोनिया का जब हम एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एमाइड प्राप्त होता है, उसका फर्दर रिडक्शन से हमें एमीन प्राप्त होता है। इसमें हम यूरिया के साथ रिएक्शन करते हैं जब हम ये अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, इसको जब हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो कार्बोकैटायन बनता है और जब यूरिया के साथ रिएक्ट करते हैं और फर्दर जो है बेस के साथ हीट करते हैं तो हमें एमीन प्राप्त होता है, साथ में अमोनिया मॉलिक्यूल भी मिलता है और सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो रिएक्शंस जो बताए गए थे उसी के बारे में लिखा है कि लास्ट ये सारे जो है हमें इन सारे रिएक्शंस में हमें अमीन प्राप्त हो। हॉफमैन रीअरेंजमेंट में प्राइमरी एमाइड का रिएक्शन हेलोजन या ब्रोमीन मीन्स हेलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन जैसे कि सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस मीडियम में रिएक्शन होता है और हमें प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये जो है एमाइड है और ये हेलोजन के अंदर ब्रोमीन है, बेस NaOH है और एक्वस मीडियम है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें इथाइल एमीन हमें मिलता है जो कि एक प्राइमरी अमीन है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल। देखें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो बेस के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ था तो ये हाइड्रोजन को अटैक करके वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और ये बॉन्ड जो है नाइट्रोजन के पास चला जाता है तो ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है और हेलोजन जो है एक ब्रोमाइड जो है ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है और यहाँ से नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जो है ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके पास चला जाता है और ये नेगेटिव आ जाता है और ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। यहाँ से फिर ये बॉन्ड जो है ब्रोमीन के पास आ जाता है, ब्रोमीन निकल जाती है और नाइट्रोजन जो है वापस से इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन रहता है और ये इथाइल मॉलिक्यूल इसके ऊपर जो है ट्रांसफ़र हो जाता है या इथाइल जो है इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है और हमें ये मॉलिक्यूल मिलता है और इसका जो है वापस से ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है तो ये C के पास डबल बॉन्ड हो जाएगा और कार्बन जो है ये पॉजिटिव था तो ये बॉन्ड आता है तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है और ये जो OH जो है ये इसके साथ जुड़ जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र रीअरेंजमेंट होता है और ये जो इंटरमॉलिक्यूलरली प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है फर्दर और ट्रांसफ़र होने के बाद जो है हमें फाइनली हमें एमीन मॉलिक्यूल या इथाइल एमीन जो है प्राइमरी एमीन हमें प्राप्त होता है।
रिडक्शन से जो एमाइड है इसको हम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ एमाइड लिया है और रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं और फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। तो फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर हमें प्राइमरी अमीन मिलता है। अब जब हम एमाइड में हम यदि एक एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट एक एल्काइल ग्रुप से कर लेते हैं तो हमें सेकेंडरी अमीन मिलता है। और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट हम एल्काइल ग्रुप से करते हैं तो हमें टर्शरी अमीन प्राप्त होता है। एमिनेशन रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन को हम प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग रिडक्टिव एमिनेशन। मीन्स हम जो एमिनेशन कर रहे हैं वो रिडक्शन से कर रहे हैं और ये रिएक्शन दो भागों में होता है या दो स्टेप में होता है। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है कार्बोनिल ग्रुप में और इमीन का फॉर्मेशन होता है, और सेकेंड स्टेप में जो इमीन का रिडक्शन होता है एमीन में। और यहाँ पे जो रिडक्शन होता है उसके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं और जो कॉमनली यूज़ करते हैं वो है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड। तो हमने ये एल्डिहाइड या यहाँ पे हमने ये कीटोन लिया है, एल्डिहाइड या कीटोन हम दोनों ले सकते हैं। अमोनिया के प्रेजेंस में एमिनेशन कर रहे हैं, मीन्स अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो पहले स्टेप में जो है इसको कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ये जुड़कर एडिशन होके इमीन बनता है और दूसरे स्टेप में जो है इसका रिडक्शन होता है रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में और हमें प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन दोनों ही प्राप्त होता है। यहाँ पे हमने लिया है तो यहाँ पे हमें प्राइमरी अमीन प्राप्त हुआ है और इधर हमने अमोनिया लिया था, प्राइमरी अमीन मिला है। और अमोनिया के एक हाइड्रोजन की जगह यदि हम एल्काइल ग्रुप ले लेते हैं तो हमें सेकेंडरी अमीन हमें प्राप्त होता है। कर्टियस रीअरेंजमेंट या कर्टियस पुनर्विन्यास, कर्टियस रीअरेंजमेंट में या कर्टियस जो है एसाइल एजाइड के प्रेजेंस में या इसके अंदर एसाइल एजाइड जो है ये इन्वॉल्व होता है। इस रिएक्शन में जब हम एसिड को गर्म करते हैं तो पुनर्विन्यास द्वारा आइसोसाइनेट बनता है और जो जल अपघटन से हमें अमीन देता है या प्राथमिक अमीन हमें प्राप्त होता है। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट में हमने ये एसाइल एजाइड लेते हैं, उसको हम गर्म किया, हमें प्राइमरी अमीन मिला, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मिलता है। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म में यहाँ पे माइग्रेशन होता है एल्काइल ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप से जो नेबरिंग नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप का जो है माइग्रेशन होता है और हमें अमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आइसोसाइनेट बनता है और फिर अमीन मिलता है। तो ये था सारा प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स और आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का लेंगे। थैंक यू।